आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज डोगरी दिवस है और इस दिवस पर सभी जम्मू वासियों को मती मती बधाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल मती मती बधाई जी। कोविड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और G20 जो अगले साल जहां पर सम्मेलन हो रहा है उसको लेकर जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां हो रही हैं। आज जम्मू में प्रदर्शन ही प्रदर्शन है, हर कोने पे हर चौराहे पे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो बात करते हैं हम डोगरी। आज डोगरी दिवस है। डोगरी दिवस यूं तो 8 शेड्यूल में बहुत पहले ही शामिल किया गया 2003 में और 2020 को इसको बिल्कुल डोगरी जो राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये एक बड़े गर्व की बात है और खासकर जम्मू के लिए, जम्मू के लिए, जम्मू की माँ बोली है, उसको राज्य भाषा में शामिल किया गया। तो इस पर हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल इत्तेफाक है कि इसी साल साहित्य अकादमी डोगरी भाषा को मिला। जी बिल्कुल, डॉक्टर नीलम सरीन को पाकिस्तान की किताब पर बिल्कुल आपकी लिखी हुई किताब पर मिला। जी, कोविड का एक तरफ से तो चाइना से बहुत आ रहा है कि बहुत कोविड फैल रहा है और कोविड को लेकर यूं तो बहुत प्रिकॉशन भी लिए जा रहे हैं, बहुत से कुछ हो रहा है और आज पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा थी और प्रधानमंत्री ने भी सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत की है और चीन से जो फ्लाइट्स जहाँ आ रही है, हालांकि डायरेक्ट नहीं आ रही, इनडायरेक्ट ही आ रही हैं, उनको बंद करने की बात नहीं, लेकिन रैंडम उनकी भी चेकिंग की बात की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ सियासी हलचल भी तेज हो गई है कोविड को लेकर। और जहाँ तक कांग्रेस का कहना है कि ये एक जानबूझकर इस यात्रा को रोकने के लिए ये इतना सब किया जा रहा है। जो हेल्थ मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा है उस कांग्रेस को ये यात्रा रोकने के लिए, और उसके ऊपर भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम संसद की प्रोसीडिंग देख रहे थे, उसमें विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि आपने चिट्ठी लिख दी कांग्रेस को और उसको राहुल गांधी को। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी को शायद 20 तारीख को चिट्ठी लिखी गई, ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। और 21 तारीख को ही इनकी पार्टी के जो सतीश पूनिया है, भाजपा के राजस्थान के अध्यक्ष, वो जगह जगह रैली कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का वहाँ कोई सिस्टम नहीं है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल को एक दिन पहले लिखी, एक दिन बाद ये रैली हो रही है, तो उनको चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई। और आप ये भी कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ये भी कह रहे हैं मांडविया कि राजस्थान के 3 सांसदों ने लिखी और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए। जब पूछा गया पॉजिटिव के बारे में, उनका नहीं, सांसदों ने कहा था मैंने इसलिए, हालांकि वो खुद अपने आप में सुनिश्चित नहीं पॉजिटिव की बात गुजरात से आई है। वो भी NRI है जो वहां से ये सौगात को लेकर आए हैं, बीमारी को। तो मैं समझता हूं कि सियासत तो होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है विपक्ष में है, उसको एक मौका सा मिला भारत जोड़ो यात्रा का कि वो यात्रा से पहले हाशिए पे थी। कहने वाले ये भी कह रहे थे कि शायद अंतिम सांसें गिन रही है कांग्रेस, कहने की बात है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से हम देख रहे हैं, जिस पर कन्याकुमारी से अब हरियाणा में नूह में हम देख रहे थे उनके वीडियोस, तो कमाल की भीड़ है। तो इस प्रकार की भी कांग्रेस आरोप लगा रही है। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा क्रोनोलॉजी समझिए कि किस प्रकार से कांग्रेस की रैली को शर्मा, और कह रहा है इत्तेफाक ये है, एक तरफ सेंट्रल हुकूमत ने ये किया, दूसरी दिल्ली की सरकार जिसको बी टीम कहते हैं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, उसने भी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। उनको भी लगता है कि अगर ये रैली है तो हमने जो कांग्रेस का जो वोट बैंक तोड़ के लिया है, केजरीवाल की पार्टी पे सारा कांग्रेस का वोट, बीजेपी का नहीं वोट बैंक तोड़ पाए वो। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी सियासत का संग्राम हो रहा है और इस सियासत में कहीं ये ना हो कि कोरोना वास्तव में आ जाए और उसमें खामियाजा उठाना पड़े। और देखिए, आरोप तो सरकार पे भी बड़े गंभीर लग रहे हैं कि उनके नेता रैली करते हैं तो वहां कोई प्रोटोकॉल का कोई हिसाब नहीं है। और जाहिर है, और जो कि सरकार की जिम्मेदारी हम समझते हैं, कांग्रेस को भी इस चीज को समझना चाहिए। भाई कांग्रेस सरकार ये तो कह नहीं रही कि आप रैली रोक दीजिए, वो कह रही प्रोटोकॉल का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कीजिए। अब मास्क लगाइएगा, रैली में जितने लोग आते हैं भले कम कर लीजिए, हजारों मत लीजिए, सैकड़ों में लोग कहीं भी मास्क लगा के चलें। तो मैं समझता हूं इसमें देखने वाला दिलचस्प खेल तब समझ आएगा
क्योंकि कल ये रैली दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली करीब हफ्ते भर का इनका एक रेस्ट है। ये अपने वो जो कंटेनर है उनको सर्दी के मुताबिक ठीक करेंगे, रिपेयर है जो इसमें भागीदारी कर रहे हैं अपने घरों वालों से मिल लेंगे। जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रवेश करेगी और तब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कड़ा एक्शन लेती है, ये देखने की बात। बिल्कुल सही कहा। लेकिन श्री जी इसके साथ साथ हमें अगर पूरे विश्व पे इस पर नजर डालें तो सचमुच कोरोना जो है हर जगह, चाहे वह अमेरिका है कहीं है, अब जर्मनी ने भी अपने वहां से वैक्सीन भेजी है चाइना में, उससे तकरीबन 20,000 वहां पे जर्मन है जिनके लिए वैक्सीन भेजी है। वो उनको चिंता है चाइना की वजह से। इससे पहले भी पूरे विश्व में कोरोना फैला था और अब भी उसी की वजह से जो चिंता तो है, कोरोना एक चिंता है, लेकिन कोरोना से बड़ी सियासत जो है वो दूसरी, वो भी बिल्कुल बड़ी बात। और हम समझते हैं सियासत कहीं ऐसा ना हो सियासत की आड़ में कोरोना यहाँ पे बिल्कुल भांग के और सियासत दोनों तरफ से हो रही है, एक तरफ से सियासत नहीं है, सियासत दोनों तरफ से है, सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि दोनों के लिए लग रहा है कि ये अगर हम दोनों को लग रहा है कि हम कहीं कमजोर पड़े तो सियासी जो खेल है वो कहीं और तरफ ना बढ़ जाए। तो मैं समझता हूं ये दुनिया सीख रही है। हालांकि कोट एंड कोट गोदी मीडिया अपने तरीके से चीजों को चला रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि जीवन की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। उसके लिए हर नागरिक को जिम्मेदार बनना चाहिए। मैं एक सिंगापुर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के यहाँ कोई हमें संकेत नहीं मिले हैं लैब के अंदर कि इस प्रकार की बीमारी आ रही है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिंगापुर के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट चाइना का भी है, और चाइना में इसलिए फैली है, चाइना ने जो दवाइयां टीके, ये शुक्र है कि हमारे मुल्क में जो टीके बने थे वो कारगर साबित हुए हैं, लेकिन चाइना ने जो टीके बनाए वो इफेक्टिव नहीं थे और पूरे वो दे भी नहीं पाए, और इफेक्टिव भी नहीं थे। हालांकि अपने को बड़ा एडवांस मुल्क कहता है चाइना। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जिन्होंने भी पूना वाला जो असली जिनकी फैक्ट्री पूना वाले, मैं कह रहा हूँ कमाल के टीके बनाए और हमने देखा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए वो एक भयावह दौर 2020 अप्रैल में जब ऑक्सीजन की कमी से, वो सरकारों की कमी थी, चाहे वो दिल्ली की सरकार रही हो चाहे यूपी की सरकार रही हो, कमी सरकार की थी। वो बाद में लिपा पोती कर दी, बाद में कहा जी ऑक्सीजन की कमी से एक आदमी नहीं मरा। वो झूठ, एक नंगा सच झूठ सामने आ रहा था। तो मैं समझता हूँ इसमें दोनों पक्षों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या कांग्रेस हो, दोनों को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति चाहे आपकी कमजोर ना हो, लेकिन कोविड को कमजोर जरूर बस सबसे बड़ी बात है। G20 अगले वर्ष यहाँ पे आ रहा है और ये बहुत बड़ी एक बात है भारत देश के लिए इसका जो लिया है जी। लेकिन वो उसमें G20 के जो गेस्ट है हमारे यहाँ देश है, उनको जम्मू कश्मीर में भी लाया जाएगा। ये बात भी तय है, सूत्रों से पता चला है कि वो जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में एक बैठक हुई है और उसके इनके आने की, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तैयारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में ये बैठकें शुरू हो गई हैं और जो सूत्र बता रहे हैं, एक तो वो डल लेक जाएंगे श्रीनगर, वहां से उनको घुमाया जाएगा डल लेक में और भी दिखाया जाएगा इलाका। इसके अलावा हो सकता है माँ वैष्णो देवी के भवन पे भी उनको ले आया जाए। लेकिन इस पर देखने की बात ये होगी, देखिए चीन की प्रीमियर का नई दिल्ली या गुजरात जाना एक अलग मायने रखता है। जब उससे पूर्वी लद्दाख में हमारा विवाद चल रहा है, बड़ा विवाद अतिक्रमण को लेकर, तो अगर वो हमारी सीट में आता है, चीन का प्रीमियर या उनका वित्त मंत्री कोई भी नुमाइंदा आता है, तो वो एक सोचनीय विषय हो सकता है। क्योंकि हम अगर पूरे सामरिक महत्व के रणनीतिकार को समझें, जो इस मामले के विशेषज्ञ हैं, मैं सोशल मीडिया पर अक्सर डिबेट सुन रहा हूं, तो मैं समझता हूं हालांकि हमारा मुल्क मेहमान नवाजी में नंबर 1 माना जाता है, हमारा अतिथि देवो भव हमारी एक परंपरा है, तो ये यहाँ भी आएंगे और हो सकता है कि आगरा जो ताजमहल है मोहब्बत का एक अमर निशान है, वहां भी वो जा सकते हैं। लेकिन सी जब देखना है कि कितने देश ऐसे हैं जी जो जम्मू कश्मीर पे नहीं आना चाहेंगे, समय बताएगा। बिल्कुल सी जी, आज जम्मू में प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस चौराहे पे देखो प्रदर्शन, जिस चौक पे देखो प्रदर्शन, जिस सड़क पे देखो प्रदर्शन। PHE का प्रदर्शन, डिवकाम का उसके ऑफिस का घिराव किया है। जो माइग्रेंट एम्प्लॉइज हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी प्रदर्शन हो रहा है।
चाहे वो रायबरेली सेहत है, उनका खेल है, उनका भी प्रदर्शन हो रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका भी प्रदर्शन हो रहा है। ये सब आज सारा दिन जम्मू में प्रदर्शन ही प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी कहीं भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये शांत है, ये शांति है। और इस बीच में सबसे बड़ी बात ये आई है सजी जी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया है, जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इसके तहत है। उन्होंने कहा था कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी करनी है, होनी चाहिए और हमें ट्रांसफर किया जाए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं और टारगेट किलिंग भी हुई है। कल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेटमेंट दी कि नहीं ये नहीं हो सकता, जब तक आप काम पे नहीं जाएंगे आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसको लेके ये रोष पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो रविंद्र रैना है, उन्होंने इनके साथ प्रॉमिस किया था कि हम पॉलिसी ला के देंगे, हम आपके जो मांगे उनको पूरी करेंगे। जब कल जो स्टेटमेंट आई एलजी, उसके बाद उनको निराशा होगी। आज वहां पे उन्होंने रविंद्र रैना को वो बाहर बुला रही थी, जो वहां जितनी भी औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी वो तो नहीं आए, लेकिन देवेंद्र रैना आ गए। देवेंद्र राणा ने आके कहा कि हम ये ट्रांसफर पॉलिसी बना के रहेंगे, अगर नहीं बनेगी हम यहां नहीं रहेंगे। अब देखते हैं कि एलजी के साथ इनका टकराव हो सकता है, या इनके सामने सिर्फ इनको एक नया भरोसा, एक नया झुंझुना हाथ में पकड़ाया, बजाते रहो, हम फिर देख लेंगे। देखिए, हम कई बार इस विषय को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, आप तो नहीं है इस दुनिया में, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता। देखिए, एक कयादत का बड़ा असर होता है। वो कहावत हम जब अभी जनरल में आया था तो हमें पढ़ाया गया था कि नेता बड़ी जल्दी हाँ करता है और नौकरशाह बड़ी जल्दी ना करता है। किसी काम के लिए भी नौकरशाह कभी भी हाँ नहीं करेगा, वो ना करेगा, और नेता हाँ करेगा। चमनलाल गुप्ता एक ऐसी शख्सियत है हमारे जम्मू कश्मीर की, मुझे नहीं लगता कि उनके कद का कोई नेता भाजपा का अभी भी और पहले भी, अब आगे होगा नहीं कह सकते। वो एक अपने आप में एक बड़े कद्दावर नेता थे, और हमने देखा है उस दौर में भी जब एनडी की वाजपेयी साहब की सरकार थी, वो जो कहते थे वो होता था, हवाबाजी नहीं बोलते थे। उनके शब्दों में, कहने में एक दृढ़ता, गंभीरता थी। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनको तो लोग आमतौर पे पार्टी के भीतर कहते हैं नॉन सीरियस आदमी है, पार्टी के भीतर कहते हैं। कोई विपक्ष, मैं हैरान ये हूं, आज अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो काम कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई ग्रुपिज्म हो रहा है तो पार्टी के भीतर हो रहा है, विपक्ष नहीं कर रहा है। और वही स्थिति रविंद्र रैना की। रविंद्र रैना तो सामने दिख रहे हैं। इन्होंने कितने लोगों से वायदे किए थे, बहुत लोगों से वायदे करते हैं। वायदा किया है तो आप एलजी साहब से जाकर कहिए ना, भाई पार्टी फंस रही है, आप करिए ना काम। एलजी मना थोड़ा कर देंगे। देखिए, एलजी भी जो बात वो कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधा गृह मंत्रालय से उनका राब्ता है, वहां से जो जो चीजों क्लियरेंस मिलती है वो उसको क्लियर करते आ रहे हैं। आप जाइए गृह मंत्री से बोलिए, आप कहिए भी हमको चुनाव लड़ना है, आप इन लोगों की समस्याओं का निदान करिए। एक आदमी नहीं, बल्कि आपने ठीक कहा, आज तो डोगरी दिवस था, इतना खुशी का दिन था, और ऐसे मौके पर अगर डोगरे सड़कों पे हों अपने रोजी को लेकर, रोटी को लेकर, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो और हमने देखा है, हमने पिछले दिनों लगातार हम प्रोग्राम कर रहे हैं पीपी न्यूज लाइन पे, इन्हीं लोगों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए, तब तकलीफ पहुंचती है। इस कड़ाके की ठंड में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब आंदोलित है, और ये अपना जिस तरीके से मर्जी बाहर से निकल लेते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं। तो मैं समझता हूं इनको गंभीरता लेनी चाहिए, और आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये लोग आपको माफ नहीं करेंगे। तो मैं समझ, देखिए, कहते हैं ना कि रोजी रोटी एक सबसे बड़ा मसला होता है आदमी को, क्योंकि उसके साथ परिवार जुड़ा होता है, उनका जीवन यापन जुड़ा होता है। तो आप अगर काम नहीं करेंगे, झूठे दिलासा देंगे तो कहां तक चलेगी। और जब प्रदेश अध्यक्ष सामने नहीं आ रहा तो देवेंद्र राणा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि देवेंद्र राणा के बारे में हमने अक्सर देखा है, उपराज्यपाल से उनकी सीधी बातचीत है, वो चाहें तो झटके में काम करा सकते हैं। पेच कहां फंसा है ये हमें मालूम नहीं। बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, ये काम इनकी जिम्मेदारी है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। अब देखिए ना, जो घाटी से माइग्रेंट होकर आए, या डेली वेजर जो पीएचई के हैं, या होम गार्ड के हैं, ये लोग कितने लंबे अरसे से, महीनों से आंदोलित हैं।
लेकिन एक का भी इन्होंने काम नहीं किया। अगर महाराजा साहब की छुट्टी की बात हुई है, वो तो युवा राजपूत सभा आर पार के निर्णय में आ गई थी, पूरी बिरादरी आ गई थी सामने, तो उनको लगा नहीं अब तो हम फंस गए, तो फैसला लेना पड़ेगा, तो फैसला लेना पड़ा। तो हम समझते हैं कि हालांकि मीडिया भी इनके पूरे साथ खड़ा है, मीडिया इनको पूरी इनकी भावना को समझ रहा है, तो बीजेपी को भी यहाँ समझना होगा, जिससे इनके लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।